पौमे जी, जिस तरीके से सरकार अखंड रामायण का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने जा रही है, इसको लेकर के कल आपने जिस तरीके से कहा कि आपका जो पुराना बयान था उसके बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा थी, फिर उसको कहीं ना कहीं उत्साह देने के लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप उसी चीज़ पर कहें। पहली बात तो आज सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महान प्रणेता मानवर कांशीराम जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। मानवर कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल घोषणा की है कि सरकारी खर्चे पर अब मानस का पाठ पढ़ाया जाएगा, हम समझते हैं ये मैंने जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात की थी, अपमान से बचाया जाए, सम्मान दिलाया जाए, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच अधम कहना, महिलाओं को प्रताड़ित करना, सूद समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने की बात करना, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। और उससे लगभग 1.5 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लंबी चर्चा और बहस भी चली। देश के जितने भी दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी, मानस का पाठ करना कराना बंद कर दिया था। उससे भाजपा सरकार ने कहीं न कहीं मानस के पाठ सरकारी खर्चे पर कराने का ऐलान कर ये साबित कर दिया कि सरकार बैकफुट पर है। हमने जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमान से बचा करके सम्मान दिलाने की बात की थी, ये उस बात की जीत है। स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ भारी पड़ी है, जिससे सरकार को घुटना टेकना पड़ा और सरकारी खर्चे पर मानस पाठ पढ़ाने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद सरकार कितना भी चाहे कि हमने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित, प्रताड़ित और नीच अधम कहते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी इसकी नोटिस ले रही है। कहीं न कहीं ये इनके लिए महंगा साबित होगा। सर, वो तो ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने हर एक ज़िले में एक परिषद बना दिया इसको लेकर के, कोई भी धर्म से जुड़ी हुई अगर कोई चीज़ करना चाहता है, उसमें जो विधायक है, सांसद है, वो अपनी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। और अगर कोई दूसरे धर्म समुदाय का भी आदमी कोई अपना धार्मिक कार्यक्रम करना चाहता है, सरकार उसके लिए भी विचार करेगी और कार्यक्रम नहीं। तो ये फिर केवल मानस का पाठ पढ़ाने के लिए क्यों उन्होंने नाम लेकर किया? पहले से उनको सभी धर्मों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और हर जिले में 1 लाख का मतलब क्या होता है? अगर देना ही था तो हर जिले में राशि कह रहे हैं, पैसे कम से कम हर जिले में कम से कम मिनिमम 10 करोड़ रुपए देना चाहिए। अगर सभी धर्मों के सम्मान के प्रति आदर भाव भाजपा सरकार का होता तो सभी धर्मों को का नाम लेते हुए धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था करते, उसके तहत कार्यक्रम होता। कोई मांग कर केवल उन्होंने मानस की पाठ पढ़ाने की है। इसलिए हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने को घेरते हुए नजर आ रहे होंगे, इसलिए बीच बचाव का ये रास्ता निकाल रहे हैं। कोई मांग करेगा तो इस तरीके के प्रावधान देंगे आने वाले समय। हमने पूछा कि क्या अफ्तारी की पार्टी, क्या मानस का पाठ पढ़ने के लिए किसी ने मांग किया था? आस्था स्वप्रेरित होती है, आस्था थोपी नहीं जाती। सरकार आस्था थोपने का प्रयास कर रही है। स्वप्रेरित आस्थावान लोग अपने ओर से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। यानी सरकार ने यह पहल करके यह साबित कर दिया कि महाकाव्य मानस की उन चौपाइयों से, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का अपमान होता था, सम्मान स्वाभिमान के प्रति खड़े हुए। अपमानित करने वाली ग्रंथ का पाठ करना बंद कर दिया और इसीलिए सरकार ने मजबूरी में ये हथकंडा अपनाया कि मानस पाठ पढ़ाने के नाम पर हर जिले को 1 लाख रुपए की औपचारिक घोषणा करके उस पर मलहम लगाने की कोशिश की।
एक सवाल सर, चूंकि रमज़ान का त्यौहार आ रहा है, उसको लेकर के आप अलग अलग जगहों पर नमाज होनी है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ही अपने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि तमाम जगहों पर ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जहां लाउडस्पीकर मानक के अनुरूप हैं और उसके बावजूद वो लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। उसको लेकर के उन्होंने अपनी सरकार से अपील की। अब अगर सरकार का कोई माननीय मंत्री या सरकार का ही कोई नेता इस प्रकार की बात कर रहा है तो वाकई में सरकार के लिए चिंता का विषय है। और वैसे भी सरकार किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग, किसी एक पंथ के लिए नहीं होता है, बल्कि सरकार सभी के लिए है। सर्वधर्म समभाव की भावना से सरकार को काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल ने कल मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा कि अगर प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी उसको बेवकूफ़ बना देगा। अब बहरहाल मैं तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। अनपढ़ कहना, सही मायने में इसका जवाब तो केजरीवाल जी से लेना चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी प्रतिनिधि या किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि अपना नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है। शायद केजरीवाल जी को लोकतंत्र की परिभाषा नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक रमन, लखनऊ।